नमस्कार, मैं निहारिका सिंह नागर। आप देख रहे हैं न्यूज 24x7 इंडिया। तो चलिए रुक करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। और वहीं हर रविवार दोपहर हुई अचानक बारिश के साथ ओले गिरने से किसानों के फसल उत्पादन पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। किसानों को गेहूं, चना, सरसों, प्याज, पान की फसल चौपट हो गई है। आपको बता दें, सोमवार प्रातःकाल ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने हिनौता कला समेत अन्य प्रभावित गांवों का दौरा किया। उसके उपरांत ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने एसडीएम मेहर कार्यालय में एसडीएम प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपकर उचित मुआवजे की मांग की है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने इस मौके पर बयान देते हुए किसानों की समस्या पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए नाम मात्र के मुआवजे की बजाय नुकसान की लागत के आधार पर मूल्यांकन कर फसलों की क्षति के अनुपात में मुआवजे की मांग की। उन्होंने कहा कि 9 मार्च को कई गांवों में ओला गिरने से किसानों की फसल का काफी नुकसान हुआ था, जिसे लेकर पत्र लिखकर समस्या पर विचार की मांग की गई थी, पर प्रशासन ने केवल भाजपा नेताओं के साथ फोटो तक ही अपनी कार्यवाही को सीमित रखा। आपको बता दें, अभी तक किसानों को राहत प्रदान नहीं की गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अप्रासंगिक बताते हुए उसने आंशिक सुधार की मांग की, जिसमें विकासखंड या तहसील के बजाय किसान के खेत को इकाई के रूप में स्वीकार करने की समय की मांग बताया। प्रमुख रूप से ब्लॉक अध्यक्ष प्रभा द्विवेदी, पार्षद वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद चौरसिया आदि उपस्थित रहे। देखिए मैहर से बाला प्रसाद साहू की यह खास रिपोर्ट। की समस्याओं को लेकर किसान पहले से ही महंगी बिजली, महंगी खाद और शासन की नीतियों की वजह से परेशान था। फिर अचानक तेज बारिश, तूफान, ओलावृष्टि। मैहर में 9 मार्च को भी ओलावृष्टि और बारिश हुई थी। फिर 18 और 19 तारीख को ओलावृष्टि और बारिश हुई। 9 मार्च को भी हमने ज्ञापन देकर इस विषय को उठाया था। तब प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ जाके मात्र जमीनी स्तर पर फोटो खिंचाता। आज दिनांक तक सर्वे करके किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया। दूसरी एक बड़ी चीज है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है जो, उसमें एक आंशिक सुधार की आवश्यकता है। उसमें जो योजना है, जैसे अपने को मुआवजा देना, जैसे किनकी केसीसी बनी है तो उसमें बीमा की राशि तो कट जाती है, परंतु जब मुआवजा देने की बात आती है तो संपूर्ण हल्के को इकाई, मतलब मैहर को एक इकाई माना गया। अब जैसे नुकसान हुआ हमारा हिनौता में हुआ, खैरा में हुआ, दतूरा में हुआ, अन्य जगह उसको इकाई नहीं माना। और जैसे अपन कोई गाड़ी, आप सपोज उदाहरण मानिए कि कोई 2 व्हीलर गाड़ी है, भिड़ जाए, उसके एक्सीडेंट की बीमा की राशि जब पूरी मैहर की गाड़ियां भिड़ जाएंगी तब थोड़ा दिया जाएगा। जहां नुकसान हुआ है उसका सर्वे करके नुकसान दे दिया जाए। तो प्रधानमंत्री बीमा योजना में इसका कोई प्रावधान नहीं है, मतलब जब पूरे मैहर का नुकसान होगा जब बीमा दिया जाएगा। तो ये बात ठीक नहीं है। तो शिवराज जी से मेरा अनुरोध है कि अपने मंत्रियों को, विधायकों को, सांसद को बोले कि जमीनी स्तर पर जाकर सर्वे करें और मुआवजा दें। और कलेक्टर साहब से मेरा अनुरोध है कि अपने राजस्व हल्के मैहर के तहसीलदार और अन्य लोगों को बोलें कि भदनपुर क्षेत्र की आदिवासियों की जमीन की खरीदी बिक्री बंद करके जमीन में जाएं और जो बारिश की वजह से नुकसान हुआ है उसका सर्वे करके उचित मुआवजा प्रदान करें। और किसानों की श्रेणी में पान